जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स 02/26 इनटेक एग्जाम दे दिया है एंड एनरोलमेंट में आपका नाम आ गया है और ज्वाइनिंग टाइम आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है, ये चीज़ आपको नहीं पता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे एंड जो डॉक्यूमेंट आपका नहीं है तो उसको कैसे बनवाना है वो भी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और आपको कैसे बनवाना है वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है आपका ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए। ज्वाइनिंग लेटर आप कैसे डाउनलोड करोगे? देखो, जब इनरोलमेंट आएगा उस टाइम इनरोलमेंट में लिस्ट में आपके नाम हो जाएंगे। उसके बाद आप जहां से एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करते हैं यानी वेबसाइट से, वहां से आप ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कर पाओगे। वहां पे कुछ डिटेल्स फिल करने होते हैं, जिसको कि फिल करने के बाद आप ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो इसका 4 से 5 आपके पास कलर फोटोग्राफ मतलब कलर प्रिंट आउट इसका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है 2 नंबर, आपके पास ग्रीन कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। ग्रीन कार्ड ओरिजिनल भी होना चाहिए एंड इसका प्रिंट आउट भी होना चाहिए। प्रिंट आउट आप कलर में भी करा सकते हो या फिर आप ब्लैक एंड व्हाइट में भी करा सकते हो। अगर आपके पास रेड कार्ड पहले मिला फिर आपको ग्रीन कार्ड मिला, तो ऐसे कंडीशन में आप दोनों ग्रीन कार्ड एंड रेड कार्ड दोनों को भी ले जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट आपका मार्कशीट होना चाहिए। 10th और 12th दोनों का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये ओरिजिनल भी होना चाहिए एंड इसका प्रिंट आउट भी आप करा सकते हैं। 5-6 मतलब जितने भी मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा उस सब डॉक्यूमेंट में 5-6 डॉक्यूमेंट मतलब 5 से लेकर 7 आपके पास कॉपीज होना ही चाहिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट के कॉपीज आपके पास रहेंगे तो आपको फ्यूचर में किसी प्रकार की दिक्कत ना होगी एंड आप ज्वाइनिंग टाइम आप अच्छे से रिलैक्स फील करके एंड कॉन्फिडेंस फील करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट मींस 10th का पासिंग सर्टिफिकेट एंड 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। ये स्पेशली उन कैंडिडेट के पास होगा जो स्टेट बोर्ड से एग्जाम पास किए हैं, यानी जो 10th और 12th स्टेट बोर्ड से दिए हैं उनके पास मार्कशीट भी होगा एंड पासिंग सर्टिफिकेट भी होगा। लेकिन वही जो सीबीएसई के कैंडिडेट हो गए, सीबीएसई से बोर्ड से जिन्होंने एग्जाम दिया, उनके पास मार्कशीट ही होगा, ना कि उसके पास ये पासिंग सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होता है। उनका पासिंग सर्टिफिकेट भी मार्कशीट में ही अवेलेबल रहता है, इसलिए उनको पासिंग सर्टिफिकेट ले जाने की जरूरत नहीं है जो सीबीएसई से 10th और 12th किए हैं, ठीक है। 10th और 12th जो बीएससी बोर्ड यानी जो अपने स्टेट बोर्ड, जैसे कि मैं बिहार बोर्ड से हूँ, तो मेरे पास ये 10th का भी और 12th का भी मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग अवेलेबल रहता है। ऐसे ही आपके स्टेट बोर्ड का भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आप अपने मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग उसका प्रिंट आउट भी एंड ओरिजिनल भी लेके जा सकते हो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कैसे बनवा सकते हो वो समझो। देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट 3 तरह से बनता है। 3 तरह से बनता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो कैसे कैसे बनता है चलिए मैं बताता हूँ। आपके पास कौन सा कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए तो हो जाएगा आपका काम। तो देखो, 3 तरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। पहला तो आपके स्कूल से, जिस स्कूल से आप 10th 12th पास किए हो वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये आप स्कूल जब छोड़ते हो उसके 6 मंथ के अंदर ही दे दिया जाता है। लेकिन आप लोग में से कोई मतलब कितने होंगे ऐसे जिनको कि नहीं मिला होगा और वो ना ही लेने की कोशिश भी किए हैं। जैसे कि मैं भी, मेरा जब जो आर्मी में था, मतलब आर्मी में मेरा फेज 2 था यानी रनिंग था, उस टाइम मेरे पास, मेरे को ये पता नहीं था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है। तो मैं वहाँ पे मतलब स्कूल छोड़ने के लगभग 2 साल बाद जाके अपने कॉलेज से उठाया था, मतलब अपने स्कूल से उठाया था। तो वैसे ही आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने स्कूल से जाके ले सकते हो, ये आपको दे देंगे इजिली। अगर आप स्कूल से जाते हो, अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन ये रहता है कि आप अपने गाँव देहात के जो सरपंच रहते हैं उनसे कांटेक्ट करना एंड उनसे बोलना कि आप अपने पैड पे जो है मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए। तो उनके पास से वो पैड रहता है, उस पैड पे आपके पूरे चरित्र के बारे में लिख दे के उसके बाद अपने वो साइन मोहर वगैरह करके आपको दे देते हैं। तो ये भी एक वैलिड तरीका है एंड स्कूल वाला भी आपका वैलिड तरीका है। तीसरा एक ऑप्शन ये होता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करके भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। स्पेशली बिहार में ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन करोगे तो ऑनलाइन में आपके एसपी ऑफिस से आपका वेरिफिकेशन होता है, कैरेक्टर के वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपको 10 से 12 दिनों के मतलब प्रोसेस के बाद आपका ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बन जाता है। तो आप अपने स्टेट में देख लेना कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये ऑनलाइन वाला आपके स्टेट में सुविधा है कि नहीं वो देख लेना अपने हिसाब से। बाकी ये स्कूल वाला और ये सरपंच वाला तो हर जगह अवेलेबल रहता है। तो ये दोनों में से आप कोई, तीनों में से कोई जो आपके पास अवेलेबल हो उससे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपके पास पैन कार्ड। पैन कार्ड भाई कंपलसरी है। पैन कार्ड क्यों कंपलसरी है? क्योंकि भाई जॉब करोगे तो जॉब में इसका भाई बहुत बड़ा रोल होता है पैन कार्ड का, इसलिए भाई आपके पास ये पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, मतलब कि नहीं है, तो भाई बनवा लो। अगर आपका एज 18+ है तो आपका जो है पैन कार्ड एडल्ट बनेगा, एडल्ट बनेगा। अगर आपका एज जो है 18+ नहीं है तो आपका माइनर पैन कार्ड बनेगा।
तो माइनर पैन कार्ड बनेगा तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनर पैन कार्ड में ये दिक्कत रहता है कि उसमें आपका ये फोटो और जो आपका सिग्नेचर होता है वो नहीं रहता है, और जो अडल्ट वाले पैन कार्ड रहते हैं उसमें फोटो और सिग्नेचर दोनों रहते हैं, ठीक है। तो जो माइनर कैंडिडेट है तो वो भाई पैन कार्ड बनवा लो, ठीक है। बाकी जो अडल्ट है जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो भी भाई पैन कार्ड बनवा लो, ठीक है। पैन कार्ड कैसे बनवाना है भाई, किसी भी साइबर कैफे पे जाना एंड बोलना कि मुझे पैन कार्ड बनाना है, तो बना देंगे। और पैन कार्ड भाई बनवाते टाइम, उस टाइम फॉर्म जब फिल करते हैं तो उस टाइम भाई अपना ईमेल आईडी जरूर डलवा देना। ईमेल आईडी डलवा देने से फायदा ये रहता है कि जो फॉर्म फिल करोगे, जो आपका पैन कार्ड अप्लाई करवाओगे, उसके नेक्स्ट के 3 दिन के अंदर आपका जो पैन कार्ड जो रहता है वो आपके जीमेल आईडी पर, जो आप ईमेल आईडी दोगे उस ईमेल आईडी पर आ जाता है। उसके बाद उस पैन कार्ड को आप यूज भी कर सकते हो। उसके बाद उसका जो है हार्ड कॉपी जो कार्ड होता है वो 15 से 20 दिनों के अंदर आपके एड्रेस पे वो आ जाता है, ठीक है। और जिनका जो माइनर पैन कार्ड बनेगा उसका जो है, फिर जब वो 18 प्लस के हो जाएंगे तो जो पेन नंबर आता है उसी से वो अपना फिर से वो अडल्ट पैन कार्ड बनवा सकते हो, जिसके बाद उनके पास जो पैन कार्ड होगा उसमें फोटो और सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप पैन कार्ड बनवा सकते हो। ये अभी के टाइम में आप किसी भी कैफे में जाना 200-250 रुपया लगेगा, बनवा लेना पैन कार्ड। पैन कार्ड भाई बहुत जरूरी होता है, स्पेशली जॉब करोगे तो भाई ये जरूरी होता है, पैन कार्ड आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ज्वाइंट फोटो विथ पेरेंट्स के साथ, आपके पेरेंट के साथ आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स के साथ आपका फोटो होना चाहिए। तो फोटो आप किस साइज में बनवाओगे, और ये आपके पास मतलब 10 से मतलब 15 से 20 आपके पास फोटो होना चाहिए। तो आप फोटो ऐसे बनवा सकते हो प्रोट्रेट में जिसका की साइज 2 इंच इंटू 3 इंच होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे लैंडस्केप में बनवा सकते हो, लैंडस्केप में ऐसे, तो इसका साइज होना चाहिए 3:2 रेशियो में आपका ये होना चाहिए। ये इंच में है मैंने बताया। तो इसमें आप अपने मम्मी पापा के साथ आप खुद खड़े होकर आप फोटो खिंचवा लेना, ठीक है। दो मतलब 3 ही आदमी रहना, यानी आप रहे, आपके मम्मी एंड पापा। अगर आपके पापा नहीं है तो आप और अपने मम्मी के साथ बनवा सकते हो, या फिर आपके मम्मी नहीं है तो आप अपने पापा के साथ फोटो खिंचवा के ऐसे बनवा सकते हो, ठीक है। किसी भी साइबर कैफे से बोलना। ये पासपोर्ट साइज से थोड़ा बड़ा साइज होता है ये फोटो का साइज, जो मैंने बताया ये 2:3 रेशियो या फिर 3:2 रेशियो। तो इसमें आप फोटो बनवा सकते हो, फुल का फोटो खिंचवा सकते हो तो फुल बनवा सकते हो, या फिर हाफ भी ऐसे बनवा सकते हो जैसे कि इस फोटो में, ठीक है। तो ऐसे आप ज्वाइंट फोटो अपने पेरेंट के साथ बनवा सकते हो। नेक्स्ट फोटो भाई डॉक्यूमेंट है आपके पास, डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड होना चाहिए, इसका 7 से 8 कॉलो 7 से 8 आपके पास इसका कॉपी भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है भाई पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, कम से कम 30 आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, जिसमें कि व्हाइट बैकग्राउंड भी होना चाहिए या फिर ब्लू और व्हाइट दोनों बैकग्राउंड में आप यूज कर सकते हो। तो मेरा मानना आप 15 फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ करा लेना एंड 15 फोटो ब्लू बैकग्राउंड के साथ करा लेना, जिसमें कि आप फुल शर्ट वगैरह पहने हो एंड आपका जो हेयर वगैरह है वो फौजी कट में होना चाहिए, एंड आप जो है वियर वगैरह नहीं रखे हो, सेवो करा के आपका फोटो होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। क्योंकि भाई फौजी बन रहे हो तो आपका लुक भी देखने में फौजी जैसा होना चाहिए, इसलिए वैसे ही आप लुक लगा के मतलब लुक अपना करके आप अपना फोटो खिंचवा लेना एंड 15 व्हाइट बैकग्राउंड में एंड 15 ब्लू बैकग्राउंड में करवा लेना भाई, बढ़िया रहेगा आपको, ठीक है। क्योंकि आगे कैंटीन कार्ड भी वगैरह बनता है आगे, तो उसमें आपको इसका यूज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है भाई ट्रेन टिकट। ट्रेन से जाओगे तो भाई आप भाई देखो, ट्रेन से जाओगे तो 3 AC तक का पैसा वहां से रिफंड मिलता है। तो इसलिए आप ट्रेन टिकट भाई कराना, कोई भी ट्रेन टिकट कराओगे तो उसका पैसा भाई आपके पास रिफंड आ जाता है, ठीक है। तो जो ट्रेन टिकट कराओगे तो उसका भाई 3 से 4 आपके पास कॉपी उसका होना चाहिए, प्रिंट आउट उसका होना चाहिए 3 से 4। भाई मैं जितना भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ इसमें से आप सबके 5 से 7 तो अप्रोक्स आप करके ही जाना। प्रिंट रहेगा तो आपको किसी प्रकार की नई दिक्कत होगी, कहीं अगर भीज गया, कहीं गुम हो गया, फिर कुछ इधर उधर की चीजें हो जाती है अक्सर, तो उससे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसलिए आप कुछ डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा ही जेरॉक्स करा के लेके जाना, ठीक है। प्रिंट करा के ज्यादा ही ले जाना, पैसे की मत सोचना यार, वैसे भी आप जॉब लग गया है, अब पैसा तो भाई रिकवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई पैसे का टेंशन मत लेना, बाकी ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल आपके पास होना चाहिए, मतलब कि बैंक आपके पास एक होना चाहिए, मतलब एक भाई बढ़िया सा बैंक होना चाहिए। आप चाहो तो SBI का बैंक यूज कर सकते हो या फिर HDFC हो गया, मतलब भाई थोड़े हाई फाई वाला बैंक यूज करना, जिससे कि आपको पेमेंट वगैरह में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो अगर आपके पास बैंक नहीं है तो भाई खुलवा लेना, और भाई बैंक खुलवाना तो उस टाइम ही पैन कार्ड वगैरह दे देना, नहीं तो उस टाइम क्या होगा कि बाकी अगर नहीं पैन कार्ड दोगे तो फिर आपको बाद में KYC भी कराना होता है एंड बैक पैन डिटेल भी सबमिट करना रहता है, इसलिए पहले पैन कार्ड बनवा लो उसके बाद ही बैंक खुलवाना, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एंड फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो बैंक डिटेल भी बढ़िया से खुलवा लेना, कोई जो है SBI का खुलवा सकते हो या फिर HDFC, जो भी आपको बैंक अच्छा लगे खुलवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाई आपके पास 2 फोन होने चाहिए। 2 फोन कौन कौन सा, एक तो बेसिक फोन एंड एक स्मार्टफोन। बेसिक फोन आपको काम आएगा कब, जब आप ट्रेनिंग करोगे, तो ट्रेनिंग टाइम आपको किसी से बात करना है
मतलब ये फ़ोन भी आपको संडे या फिर सैटरडे को ही मिलेगा, पर संडे या पर सैटरडे को ही मिलेगा। तो इससे आप अपने रिश्तेदार जो भी हो गया, भाई बंधु जो भी आपके परिवार वाले होंगे, तो इससे बेसिक फ़ोन से बात कर सकते हो। तो बेसिक फ़ोन में कैसा होना चाहिए, तो इसमें ना कोई कैमरा होना चाहिए, ना कोई स्टोरेज डिवाइस इसमें होना चाहिए, और ना ही मेमोरी वगैरह इसके अंदर होना चाहिए, और ना ही इसमें ब्लूटूथ होना चाहिए, ठीक है। बाकी स्मार्टफोन आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई आप जाओगे ज्वाइनिंग के लिए बहुत दूर, भाई घर से तो बहुत दूर जाओगे, तो इसलिए भाई वहाँ पे कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कहाँ मतलब क्या करना है, किससे बात करना है, उस भाई भाई उधर ना किसी को जानते हो ना किसी को कुछ, इसलिए भाई आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। ये फ़ोन आपका जमा हो जाएगा, ये दोनों फ़ोन जमा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ट्रेनिंग टाइम ये वाला फ़ोन दिया जाएगा जिससे कि आप अपने घर वालों से बात कर सको, लेकिन ये वाला फ़ोन आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ठीक है, जो भी हो ये मिलता है कि नहीं वो आपको खुद वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अभी के टाइम डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई स्टेट कट ऑफ लग रहा है, और स्टेट कट ऑफ लग रहा है तो भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इसलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होता है, ठीक है। आप जब फॉर्म फिल किए थे उस टाइम जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए थे तो उसको लेके जा सकते हो, या फिर अभी आप बनवा सकते हो, या फिर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डोमिसाइल से रिलेटेड है उसको भी लेके जा सकते हो, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो डोमिसाइल से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट हो या फिर उसमें कुछ डिटेल्स आपका गलत हो तो उसको भी सही करा के आप, या फिर सही करा के आप न्यू बनवा लो, या फिर जो हो गया जो पुराना वाला है उसको भी लेके जा सकते हो, ठीक है। तो इससे आपका ये डोमिसाइल का सर्टिफिकेट का जो इशू होगा ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है भाई डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास कोई है, जैसे कि आप 10th-12th के अलावा डिप्लोमा किए हैं, डिग्री या फिर ग्रेजुएशन वगैरह कर लिए हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसको भी लेके जा सकते हो, इससे आपको आगे फायदा होगा। इससे आपको आप ये सबमिट कर दोगे तो आपको परमानेंट करने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई ऑलरेडी आप जो वहाँ पे कैंडिडेट रहेंगे उससे आप सीनियर रहोगे, उसके आपके पास ज़्यादा नॉलेज रहेगा, आपके उससे ज़्यादा सर्टिफिकेट है, तो इससे में भी आपके चांसेस बन सकते हैं आपको ज़्यादा। इसलिए आप इसको भी सबमिट कर देना अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो। बाकी जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो एनसीसी सर्टिफिकेट आप सबमिट करना, एंड उसका फोटोकॉपी भी सबमिट करना होता है, ठीक है। आप फोटोकॉपी भी लेके जा सकते हो। बाकी अगर आपके पास इन अदर कोई सर्टिफिकेट हो गया जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो इसको भी लेके जाना जिससे कि आपको आगे इसका फ़ायदा मिल सके, आगे इसका बेनिफिट मिल सके, तो ये आप डॉक्यूमेंट भी लेके जा सकते हो। इसका भी 5 से 7 भाई कॉपी करा लेना, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट करा सकते हो तो करा लेना, या फिर मैं जितना डॉक्यूमेंट बताया हूँ इसमें से जिसमें ज़्यादा ग्राफिक्स होंगे या फिर जो ज़्यादा कलरफुल वगैरह होगा उसको कलर में करा लेना। बाकी आप ब्लैक एंड व्हाइट में भी लेके करवा के जाओगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। भाई कलर वगैरह हो गया या फिर ब्लैक एंड व्हाइट आप कोई भी कॉपी करा के लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे सुविधा नहीं रहता है। वैसे आप लोग ये चीज़ देख भी लिए होगे कि जब फेज 2 देने गए थे तो वहाँ पे भी जो डॉक्यूमेंट नहीं लेके गए थे तो उस टाइम क्या हुआ था, उनको सीएसबी मिला था, ठीक है ना। तो वैसे भाई परेशान ना हो, बार बार इधर उधर ना भटकना पड़े, इसलिए आप कुछ एक्स्ट्रा ही फोटोकॉपी करा के लेके जाना, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है अगर आप कोई फॉर्म फिल किए हैं जिसका कि आपको ट्रेनिंग टाइम तक लगता है कि उसका एग्जाम हो जाएगा, और आपको लगता है कि उस टाइम हमको एग्जाम देने आना है, तो उसका भी आपको जो पीडीएफ मिलता है, जो प्रिंट आउट मिलता है, तो उसको भी लेके जाना जिससे कि आपको उस टाइम छुट्टी मिल जाए, जिससे कि आप प्रूफ दो और छुट्टी मिले, फिर आप उसका एग्जाम देने आ सकते हो, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो गया जैसे कि एफकेट, सीडीएस, आर्मी, जो भी आप मतलब फॉर्म फिल कर दिए हैं, मतलब ज्वाइनिंग से पहले कोई भी फॉर्म आप फिल किए हैं तो उसको उसका एग्जाम देने के लिए आपको मतलब टाइम दिया जाएगा, छुट्टी दिया जाएगा, तो उसका भाई आपको सबमिट करना पड़ेगा। कोई भी प्रूफ सबमिट करोगे तो उसके लिए आपको छुट्टी मिलेगा, फिर आप उसका एग्जाम देने आ सकते हो, ठीक है। तो इतना डॉक्यूमेंट हो गया। एक डॉक्यूमेंट और है जो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये इन्वेलप हो गया ना, ये बॉक्स वाला जैसे दिख रहा है, तो ये इन्वेलप जो है आप किसी भी बुक शॉप में चले जाना या फिर स्टेशनरी में जाके बोलना कि मुझे इन्वेलप चाहिए, तो ये इन्वेलप आपको दे देंगे। 3-4 रुपया मिलता है, तो ये 2 से 3 आप इन्वेलप भी ले लेना। इससे क्या होगा, जब आप वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लोगे, वहाँ पे जब ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग में आपका जब परफॉर्मेंस थोड़ा वीक रहेगा, परफॉर्मेंस थोड़ा वीक रहेगा, पुअर रहेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, आपका रिपोर्ट कार्ड आपको आपके घर वाले को भेज देते हैं, जिससे कि आपके घर वाले को भी आपका करतूत के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। तो इसलिए भाई ट्रेनिंग अच्छे से करना है, और ये भाई कोशिश करना है कि ये इन्वेलप आपके घर तक ना पहुंचे, इसलिए भाई ये इन्वेलप ही मांगते हैं वो, तो इसको भी लेके जा सकते हो किसी भी बुक शॉप में या फिर स्टेशनरी में चले जाना, वहाँ पे ये 3-4 रुपये मिल जाता है, तो इसको भी लेके जा सकते हो। बाकी जितना भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया, डॉक्यूमेंट में मैंने फोटो वगैरह बता भी दिया कि कितना कितना लेके जाना है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट है, इसमें से जितने भी डॉक्यूमेंट है सबके 5 से 7 तो भाई कॉपी लेके जाना ही है, ठीक है। 5 से 7 कॉपी लेके जाना ही है। कलरफुल हो गया तो कलर करा सकते हो, या फिर
जो है इसका ब्लैक एंड व्हाइट भी कैसे भी करा के लेके जाना यार। जब कुछ नहीं रहता है तो उस टाइम जो भी रहता है वो भी ले लेते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं रहता है तो हमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता है कि क्या होगा मेरा क्या नहीं। इसलिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी मतलब वो नहीं करना है। आप हमेशा आप पहले से वेल प्रिपेयर होकर रखो, ठीक है। आप सब चीज़ अच्छे से तैयार करके ले जाओ। इसको अच्छे से फाइल में ओरिजिनल एक तरफ रखना एंड जो जेरॉक्स हो गया उसको एक तरफ फाइल में अच्छे से एडजस्ट करके लेके जाना, ठीक है। और सब चीज़ को संभाल के रखना, कहीं चोरी वगैरह इधर उधर कुछ ना हो जाए, ठीक है ना। तो सब चीज़ संभाल के रखना। बाकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। फिर भी अगर आपके कोई डाउट बचते हैं तो बेझिझक भाई कमेंट कर देना। 100% आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा एंड सॉल्यूशन भी बताया जाएगा कि आपको ऐसे कंडीशन में क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड टेलीग्राम चैनल का भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से जाओ, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग देश की सेवा में अपना योगदान दो, ठीक है। बाकी मैं भी अगर मेडिकल फिट रहता तो भाई आपके साथ मैं भी ज्वाइनिंग पे जाता, ठीक है। क्योंकि भाई मेरा भी रैंक बिहार से 20 था एंड मैं भी आप लोगों के साथ भी ज्वाइनिंग पे चलता अगर मेरा जो है मेडिकल फिट हुआ रहता तो, ठीक है ना। पर कोई बात नहीं, मैं अगर ज्वाइनिंग पे नहीं भी गया तो कोई बात नहीं। देखते हैं नेक्स्ट इनटेक फिर देते हैं, अगर मेरा हो जाता है तो बढ़िया बात है, नहीं होता है तो फिर भी देखते हैं क्या होगा है क्या नहीं, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से जाओ एंड आप लोग अपने देश देश की सेवा में अपना योगदान दो, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।